हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगा कर और अपने दिल को खोल करके कर रहे होंगे। और आपको बता दिया जाए कि अब बहुत ही कम समय बचा है आपका जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ उपहार के तौर पे कुछ दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी अब चिल्ड्रेन डे आने वाला है 14 नवंबर को। तो हम लोग आज चल रहे हैं अपने क्लास की ओर और हमने क्या किया है कि आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं साइंस के कुछ टॉपिक पर, जो कि बोर्ड की दृष्टि से जो कि क्या होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग समय को ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपके प्रकाश चैप्टर से है। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। और आज का जो आपका सवाल है, आपको पता है कि हम जो इस समय चला रहे हैं वो आपका साइंस चल रहा है क्लास 10th का, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज का जो आपका सवाल है, ये आपके जो दिया जा रहा है सवाल, ये आपके लाइट चैप्टर से दिया जा रहा है। और लाइट चैप्टर में जो आपका दर्पण है, सवाल ये है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पे हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, बस कुछ ही पॉइंट दिया है आपको। यहाँ पर u का मान तो दिया है, आपके पास v का मान नहीं दिया है। और जब आपके पास v का मान नहीं है तो कैसे करेंगे भाई, बहुत ही प्रॉब्लम है। लेकिन करना कुछ नहीं है, प्रॉब्लम मत करिए। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तब नहीं कर पाएंगे, आप इसको आराम से करिए, ठीक है ना। तो कैसे करना है, आपके पास दो चीज़ तो दिया है ना जी। पहला आपको दिया है उत्तल दर्पण है, तो भाई साहब u का जो मान होगा, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, दोनों में u का मान क्या होता है, माइनस में होता है। कहेंगे -40 सेंटीमीटर। भाई साहब, यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिया है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 है। इसका मतलब m का मान दिया है कितना, 1/3। कितना दिया है, 1/3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v का मान, और जब v का मान निकल जाएगा तो भाई साहब f का मान निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब आपको पता होगा कि m बराबर क्या होता है। m बराबर क्या होता है जी, तो आपने पढ़ा होगा कि m बराबर होता है -v/u। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि m बराबर -v/u होता है। तो क्या करेंगे, m का मान कितना दिया है, तो m का मान दिया है 1/3। कितना दिया है, 1/3 बराबर v का मान तो मुझे पता ही नहीं है, तो लिखेंगे -v, और अपन u का मान दिया है कितना, -40। कितना दिया है, -40 दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत कहीं से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेंगे v का जब 3 गुणा करेंगे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जब v का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3v। क्या हो जाएगा, 3v बराबर 40 का कितना हो जाएगा, 40 का 40। जब v को यहीं पे छोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको यहाँ पे v का मान मिल गया और आपको यहाँ पर u का मान मिला हुआ है। आप आसानी से f का मान भी यहाँ से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है जी, दर्पण सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस होगा जी प्लस 1/u। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा कि 1/f का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v। तो v का मान कितना मिला है हमारे पास, v का मान मिला है 40/3। कितना मिला है, 40/3 मिला है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1/u का मान कितना है जी, -40 सेंटीमीटर। कितना है, -40 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, 3 जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, 3 जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 का 3। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 40। अब माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा हम स्लाइड को आगे ऊपर के लिए चलते थोड़ा सा। अब बताइए,
अब अगर हम ऐसा करें, अगर हम 40 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का एलसीएम भाई साहब 40 ही आएगा, क्योंकि दोनों जगह 40 ही है। तो 40 एक्का 40, तो 3 एक्का 3, माइनस 40 एक्का 40, तो 1 एक्का 1। अब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम अगर हल करें तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, बटे में 40 बचेगा। ये किसके बराबर है, ये आपके 1/f के बराबर है। किसके बराबर है, 1/f के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे 1/f का मान नहीं बल्कि हमें यहाँ पर f का मान पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हम f को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40/2। इसको काटे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 20 दूनी 40। क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 20 दूनी 40। तो आपके पास f का मान क्या आ गया, तो आपके पास f का मान आ गया, f बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका f का मान आया है, f पॉजिटिव में आया है। तो जी हाँ, इसका मान पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि आपका एक कौन सा दर्पण है, तो आपका एक उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु सदैव क्या होता है, आपका पॉजिटिव ही होता है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है, और अगर आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत दिनों बाद आज हम पहली बार ये बात बोल रहे हैं, इसलिए ताकि जो बच्चे बहुत कम पढ़े हों, जिनको समझ ना आ रहा हो, उन्हें ये चीज़ देखने पे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके लिए केवल कह रहे हैं।